हेलो एवरीवन, मैं हुमन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी विद अबर पर। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब दोस्तों, हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो देखनी होगी, तभी आप लोग टेंस को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग सबसे पहले टेंस देखें, मतलब इसकी पहचान क्या होती है वो जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। तो जैसे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कोई सेंटेंस आ गया, जैसे मान लीजिए राम खाता है, लास्ट में ता आ रहा है, तो मतलब समझ जाइए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वर्ब देखेंगे, इसकी क्रिया क्या होती है। इसकी वर्ब होती है डू या डज। मतलब दोस्तों, इसमें जो वर्ब लगती है हम लोगों की वो होती है डू या डज। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, अब एक सिंपल सा टेंस देखेंगे। और दोस्तों, टेंस में 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल टेंस, दूसरा नेगेटिव टेंस और तीसरा इंटेरोगेटिव टेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सिंपल टेंस को जानेंगे। चलिए सिंपल टेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, सिंपल टेंस हम लोगों का ये है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों को सिंपल टेंस करने से पहले हम लोगों को कुछ जानना पड़ेगा, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब होता है, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। तो जैसे कि दोस्तों, अगर कोई भी टेंस आ जाता है आपके सामने, तो आप लोग उसे कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो दोस्तों, सिंगुलर मतलब एक वचन। जैसे अगर कोई टेंस एक वचन आ जाता है तो हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं, वर्ब में एस या ई एस। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई टेंस है, उसे आप कैसे पहचानेंगे ये सिंगुलर है प्लूरल। तो हम लोग सिंगुलर को ऐसे पहचान सकते हैं, सिंगुलर में ही, सी, इट और नेम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, या फिर कोई नेम भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अमन हो गया, राहुल, अमित, सुरेश, मुकेश, ऐसे कई सारे नेम है। मतलब कोई भी नेम आ सकता है उसमें, और ही, सी, इट आ सकता है। अगर ये सब कुछ आता है या फिर इनमें से एक भी आता है तो ये सिंगुलर, वो टेंस सिंगुलर हो जाता है। और जैसे कि मान लीजिए प्लूरल है, तो प्लूरल को हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे इत्यादि। तो दोस्तों, ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल कौन सा है। तो दोस्तों, और जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी सिंगुलर आ जाता है, जैसे कोई टेंस सिंगुलर है, तो हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, टेंस को बनाने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेंस अगर मान लीजिए सिंपल टेंस है तो हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे हम लोगों का कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई नेम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, मेरा ही नेम हो गया, या फिर मुकेश, सुरेश, ऐसे बहुत सारे नेम हैं। नेम भी हो सकता है सब्जेक्ट, या फिर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या फिर मतलब जैसे कोई भी, मतलब कैसे भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप हो गया, मैं हो गया, तुम, आई, वी, यू, दे, ये हो सकते हैं। तो इससे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, जैसे कोई क्रिया हो रही है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। जैसे कि मान लीजिए खाना हो गया, खाता, ईट। ऐसे ही मान लीजिए कोई भी क्रिया हो रही है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे पेन, पेंसिल, चीज, टेबल, पेन एक्सेट्रा, तो वो होती है हम लोगों की ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग एक जो है इसका एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एक सेंटेंस ले लिया, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट जोड़ना है। सब्जेक्ट क्या है, कोई नेम भी हो सकता है या फिर ही, सी, इट, कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट इसमें देंगे राम,
और दोस्तों हम लोगों को सिंगुलर और प्लूरल भी जानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था मतलब जो सिंगुलर होता है, कोई टेंस सिंगुलर हो तो उसमें एस या ई एस लगा देते हैं, और इसकी क्या पहचान होती है, ही सी इट नेम। तो इसमें नेम आ गया, मतलब ये सिंगुलर है, हम लोग इसमें वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो इसमें वर्ब क्या है, खाता। जैसे कोई क्रिया हो रही है, जैसे राम खाना खा रहा है, मतलब खाता है, मतलब जो है ये खा रहा खाता है, ये क्या है, मतलब एक क्रिया हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ईट लिख देंगे। ईट, खाने की मीनिंग ईट होती है, और इसमें एस या एस जोड़े, हम लोग इसमें एस जोड़ेंगे। और दोस्तों हम लोग को क्या जोड़ना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे खाना, जैसे कोई खाना हो गया, या फिर मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है ऑब्जेक्ट में, जैसे पेन हो गया, पेंसिल, टेबल, मोटरसाइकिल, बाइक, कार। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हम लोगों का, खाना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम लोगों का खाना है, तो खाने की मीनिंग क्या होती है, फूड। तो दोस्तों हम लोगों का ये जो है टेंस बन गया। अब हम लोग अपने नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस, जैसे अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाता है तो आप लोग उसको कैसे करेंगे, तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तुम टीवी नहीं देखते हो। तो जैसे कि दोस्तों इसमें तुम टीवी नहीं देखते हो, तो अगर आप लोगों के सामने ऐसा कोई टेंस आ जाता है तो आप लोग उसको कैसे करेंगे, आप लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट जोड़ना है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, आप, मैं, तुम, या कोई नेम। तो जैसे कि दोस्तों इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की मीनिंग क्या होती है, यू, और हम लोगों को डू या डज लगाना होता है। तो जैसे कि सिंगुलर या प्लूरल को भी देखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी सेंटेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम लोग क्या लगाएंगे, डज। सिंगुलर में क्या लगता है, सिंगुलर में हम लोगों का डज लगता है, और प्लूरल में लगता है डू। तो इसमें क्या है, इसमें ये टेंस जो है प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल के हम लोग कैसे पहचानेंगे, आई, वी, यू, दे। तो इसमें यू आ गया, मतलब ये प्लूरल है, तो इसमें डू या डच की जगह डू लगेगा, यू डू। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट, यू डू नॉट। और प्लस वर्ब। वर्ब इसमें क्रिया क्या हो रही है, वर्ब इसमें क्या हो रही है, तुम टीवी नहीं देखते हो, मतलब क्या क्रिया हो रही है, देखना, मतलब सी मीन्स होता है देखना, यू डू नॉट सी। और द ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, मतलब कोई भी अप्लायंस हो सकता है, कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, टीवी है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, यू डू नॉट सी द टीवी, या फिर हम लोग यहाँ पे सी की जगह वॉच भी लगा सकते हैं, यू डू नॉट वॉच द टीवी। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया होगा समझ में। अब हम लोग अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जैसे कोई सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम लोग सेंटेंस मान लेते हैं, जैसे कि क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो, या फिर क्या तुम खाते हो, या फिर कुछ भी, मतलब जिसमें क्या हो रहा है, जैसे शुरुआत में ही क्या आता है उसे हम लोग वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो आप लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है मार्क, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, दे दिया जाए, तो आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को डू या डज लगाना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, नेम है, मतलब वो एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम लोग क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो डज प्लस सब्जेक्ट क्या है इसमें, चपरासी है, तो चपरासी की मीनिंग क्या होती है, डज पियोन
और अगर नहीं दिया गया तो इसमें नॉट लगाएंगे, डच पियोन नॉट। और वर्ब हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जैसे कि कोई वर्ब हो रहा है तो क्या हो रहा है इसमें, वर्ब क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, इसमें क्या हो रहा है, वर्ब क्रिया क्या हो रही है, बजाता। तो बजाने की क्या होती है, रिंग, रिंग। और द, और जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, घंटी, तो इसकी क्या मीनिंग होती है, रिंग द बेल। तो दोस्तों इसकी क्या होगी, डज पियोन नॉट रिंग द बेल। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपल टेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।